अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट मदीहा और मेरे साथ उमैर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश खिदमत हुए हैं और वो है एजुकेशनल सिस्टम। बेसिकली पास्ट में कैसा था और अब कैसा है। पास्ट में टीचर्स कैसे पढ़ाते थे और स्टूडेंट्स कैसे बिहेव करते थे उनके साथ, और आज के टीचर्स का क्या बिहेवियर और बच्चों का क्या बिहेवियर है उनको लेके, इस सब पे आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ दो न्यू जनरेशंस बैठी हुई हैं। हमने जो है वो वीडियो को बिल्कुल बायस नहीं किया। हमने जो है वो यंग जनरेशन भी बिठाई है और हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे ताकि जो है वो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आए और स्कूलिंग का पता चले कि हमारे दौर की मेमोरीज ज़्यादा अच्छी थी या इनके दौर की मेमोरीज ज़्यादा अच्छी हैं। तो इनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करूँगा मदीहा से कि वो अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर करें कि हमारी ओल्ड मेमोरीज किस तरह की थी। हमारी ओल्ड मेमोरीज तो खैर बहुत अच्छी थी। हमारा स्कूल सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था। टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। वो सिर्फ हमें पढ़ाते ही नहीं थे, वो हमें बहुत सी चीज़ें भी सिखाते थे। अखलाकियात जिसको कहते हैं, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते थे। और कंपैरिजन अगर मैं आज के स्कूल के हिसाब से करूँ जो मैं देखती हूँ, तो उसमें ये है कि टीचर्स का फोकस ज़्यादातर अपने सिलेबस को कवर करने पे। हमारे टीचर्स का फोकस इस पे नहीं होता था, बर्डन नहीं था हमारे ऊपर इन चीज़ों का। तो बाकी लेकिन यहाँ पे मदीहा मैं आपको कंट्राडिक्ट करता चलो कि ये इक़दार आप किस चीज़ को ले रही हैं, मुझे थोड़ा सा एलैबोरेट करें ज़रा। एथिक्स वगैरह, एटिकेट जो कि पेरेंट्स सिखाते हैं। आपको किस तरह सिखाए जाते थे एटिकेट्स? बड़े प्यार से सिखाए जाते थे। डांट भी पड़ जाती थी, ऐसा नहीं कि डांट नहीं पड़ती थी। जहाँ डांट पड़नी वहाँ डांट पड़ती थी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो बताता चलूँ कि मेरी उम्र के जितने भी बॉयज़ होंगे वो इस मेरी बात से एग्री करेंगे कि हमने बड़े ही अच्छे तरीके से इक़दार सीखी हैं। जो हमें सिखाई जाती थी, टीचर्स ने सुबह सुबह असेंबली के बाद सबको लाइन में खड़ा कर लेना है और फिर वन बाय वन सबको जो है इक़दार सिखानी। तो वो हमारे लिए एक बड़ी दुखी मेमोरी है कि नहीं, ये फिर यहाँ पे आप लड़के कुछ करते होगे ना, ऐसे लड़कियों को तो नहीं मारे पड़ती हैं यार। लड़के अब आई एग्री कि पढ़ाई में थोड़े वीक होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी होता कि आप सर्दियों में जो है वो अगलों की तशरीफ़ें सुझा के रख दें कि चलो भी अब सारा दिन जो है वो बेंच पे ना लगे। तो ये भी एक थोड़ा सा फैक्टर है कि ये है कि हमारे दौर में टीचर्स को अलाउ था कि वो मार सकते थे। उन्हें पेरेंट्स भी नहीं पकड़ते थे, उनके ऊपर ये स्ट्रिक्टनेस नहीं थी कि जी नहीं मारना। हमारे पेरेंट्स खुद कहते थे ये आपका बच्चा है, ले जाए इसे जैसे मर्जी डील करें। तो वो ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन आजकल के टीचर्स को इस चीज़ पे बाउंड किया हुआ है कि दे आर नॉट अलाउड टू बीट एनी स्टूडेंट। और जो पनिशमेंट है वो भी एक लेवल तक की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा का उनको पनिश भी नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी हुई हैं। तो उस वे से हमेशा आप बताएं, आपको अब मतलब इतनी पनिशमेंट और जब टीचर्स के ऊपर इतना सारा है कि टीचर मार भी नहीं सकता, वो रूडली बात भी नहीं कर सकता और स्टूडेंट को जो है ना वो रूड पनिश भी नहीं दे सकता, तो फिर आप स्टूडेंट्स कैसे वो टीचर कैसे टैकल करता है, या आपकी क्लास में क्या है बिहेव होता आप लोगों का? बेसिकली जब हम स्कूल में होते थे तो ये होता था कि टीचर्स को अलाउड नहीं था हमें इवन स्ट्रिक्टली कुछ भी कहना, कोई ऑर्डर नहीं वो हमें दे सकते थे। उनका बहुत रिक्वेस्टिंग वे होता था और सम एक्सटेंड ये वे मैं कहती हूँ अच्छा था। बच्चे गलतियाँ करते हैं, हमने भी की है गलतियाँ इस चीज़ को लेके, लेकिन वो वे ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। बच्चों को प्यार से लेकर चलते थे। टीचर्स हमें जब कोई बात बतानी होती थी तो वो बहुत एक टीचर फिक्स किया होता था जो हमें समझा सकता था, क्योंकि हम अपने स्कूल की सीनियर मोस्ट क्लास थे। तो हमें समझाने के लिए एक ही टीचर रखा हुआ था जो हमें समझा सकता था, जिसकी हम सुनते थे। तो ये स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती थी। देखे ना ये कितना जो है डिफरेंस है यंग जनरेशन का, जो नई जनरेशन की स्कूलिंग है, क्योंकि अब जो है वो हालात टोटल डिफरेंट है। तो इस हवाले से जो है वो अंश से भी जान लेते हैं, क्योंकि उसकी तो प्रेजेंट स्कूलिंग चल रही है, तो उसको जो है वो कैसे स्कूल में डील किया जाता है वो आप जो है। और बल्कि मैं वैसे वो भी ले लूँगा आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको बीइंग बॉय स्टूडेंट। नहीं जी, मैं तो अपना बता चुका हूँ कि हमारा क्या हाल होता था। अब अंश की बारी है, वो जी अंश आपकी टीचर्स आपको मारते हैं? नहीं मारते हैं। अच्छा, जो क्लास में शोर वगैरह हो रहा हो या आप क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो लड़के सारे दोस्त मिलके, तो तब टीचर कैसे डील करती हैं? तब फेंटी लगाती हैं कि तब भी नहीं लगाती हैं? वो समझा देती हैं? तब समझाती हैं। अगर को पनिश करना हो तो कितनी पनिशमेंट देंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा? थोड़ी सी डांट देती हैं या फिर इसके अलावा खड़ा कर देंगी? अंदाजा करें बॉयज, हमारे दुख का अंदाजा करें आप पुराने दौर का। आजकल की जनरेशन देखें, फूलों की तरह पढ़ाई जा रही है और हम बेचारे लकड़ी के बना दिए। नहीं, ये अच्छा है मेरे ख्याल से, ये अच्छा है। मार की बजाय प्यार से जितनी बात समझाई जा सकती है वो ज़्यादा बेटर वे होता है।
ये मार के तो स्ट्रेस कर दिया जाता है ना स्टूडेंट को, उसकी जो ऐसा ही अंदर है की क्रिएटिविटी है, यार जो इमोशंस है, वो मैं खत्म हो इसी जाएंगे। बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ आज से 15-20 साल पहले क्यों नहीं था ये सिस्टम। नहीं, हमें हमारे टीचर्स अच्छा, का ये दुखी होके इतना बैठे हुए हैं। ये वाकई इस वक्त हम वो हम नहीं, मैं लड़कियों को नहीं पड़ी हुई है मार, लेकिन हाँ ये बेचारे वाकई दुखी कौम बैठी हुई है साथ। तो ये तो था जी हमारा एजुकेशनल हाँ, सिस्टम। मैं भी यही बात करने लगा था कि अब तो हमने दुख जो है वो अपने बयान कर लिया, लेकिन हम जो है वो हर एक बंदा अपने अपने मेमोरेबल मोमेंट जो है वो शेयर अब करे हम बेसिकली कि ये अच्छे मोमेंट्स देखेंगे कि कौन से बीइंग अ थे। स्टूडेंट अब हम बिहेव कैसा करते थे। तो टीचर्स तक की बात थी ना कि दे आर अलाउड और दे आर नॉट अलाउड, और उनका पढ़ाने का वे क्या था, ये तो टीचर्स तक का था। लेकिन अब स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आप कैसे बिहेव करते थे? उमर, आप एज अ स्टूडेंट बताएं ना अपना कोई एक्सपीरियंस कि आप कितना, आपको टीचर को लेके क्या था, इस फैंटी शंटी के बावजूद क्या क्योस था, क्या था? हम अगर पुराने दौर की बात करें तो टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट होती थी, और ऐसा नहीं होता था कि कभी मार भी पड़ती थी नो डाउट, लेकिन टीचर के बारे में कभी बुरे ख्यालात नहीं आए। जिस तरह अभी जो है वो टीचर को बड़ा जो है नीचे समझा जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलके टीचर के खिलाफ जो है वो लॉबी बना लेते हैं। मैंने कई वाक़यात तो देखे हैं कि टीचर्स को मार भी पड़ती है। तो ये एक थोड़ा सा फैक्टर है यंग जनरेशन का कि टीचर्स को थोड़ा सा होल्ड होना चाहिए। हम तो अल्लाह का शुक्र है बड़ी इज्जत करते थे, और लेकिन मुझे एक वाक़या याद आ गया उससे कि ब्रेक टाइम होता था तो शहतूत आपने देखा होगा, उसकी स्टिक जो है वो बड़ी पतली सी होती है, तो हमें ब्रेक में जो है वो कैसे क्लासेस में भेजा जाता था कि वो स्टिक जो है वो इतने फासले पे टीचर खड़े होते थे और वो दूर से ही ऐसा स्टिक घुमाने और वो आपकी टांग के या किसी भी हिस्से पे लगनी तो वो वहाँ पे रोल हो जाती थी। तो वो जब हमने उतार के देखनी शर्ट वगैरह तो वहाँ पे निशान पड़ा होना, तो इस हद तक भी जो है वो टीचर्स ने किया हुआ है, मारा हुआ है। लेकिन ये है कि फिर भी यही कहा जाता है कि तब टीचर की इज्जत थी, तब जो है वो रूहानी बाप समझा जाता था। अगर टीचर आ रहा है सामने से हम अपना रास्ता बदल लेते थे। टीचर को फेस करने का स्टेमिना नहीं था, ये टीचर से बात करने का। आजकल के बच्चे तो इतने वो मैं नंबर्स टीचर्स के सेव किए, मैं उनको मैसेजेस कर देते हैं, तंग कर रहे होते हैं और सारा कुछ चलता है। रमेश, आपका कोई एक्सपीरियंस बीइंग अ स्टूडेंट? बहुत मज़े के एक्सपीरियंस रहा है अपना। जब स्कूलिंग में थे तो मज़े की चीज़ ये थी कि जब हम लोग क्लास थे तो हम किसी को टिकने नहीं देते थे। अपने स्कूल में हम वो क्लास थे कि अगर इस क्लास में कोई टीचर टिक गया है तो इसका मतलब वो टीचर वाकई बड़ा अच्छा। हम जानबूझ के टिकने नहीं देते थे। नो डाउट अब फील होता है, बुरा लगता है कि यार स्टूडेंट्स के हाथ में कितना जो है वो पावर है। एमफिल की भी टीचर्स, मास्टर्स की भी टीचर्स, हम उन्हें ऐसे हटा देते थे, और बड़ी हमने जिन्हें रख लेते थे उन्हें भी चैन से नहीं रहने देते थे। हम उन्हें भी बड़ी शरारतें करते थे। एक टीचर के बैग में चूहिया रख दी थी हमने एक बार, वो अच्छी लगती थी इसलिए प्यार से शरारत की थी हमने। फिर इस तरह की हरकतें हम करते रहते थे टीचर्स के साथ। दिया, आप अपना कोई एक्सपीरियंस बताएं हमें। मेरी बड़ी मासूम सी स्कूलिंग गुजरी है कोई ऐसा नहीं था टीचर्स को तंग करने का या ऐसा वाला वे नहीं था कभी भी। तो बस एक दफ़ा का याद है, वो भी मैट्रिक में जाके ही था। हम लोग का ट्रिप गया था और तब कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो क्लास फेलो एक कैमरा ले गई। डर भी बड़ा था कि किसी टीचर को पता ना चल जाए। जब पकड़े भी गए तो डर भी बहुत ज़्यादा था कि फिर वहाँ पे वही लड़कियों वाला हाल रोना शुरू कर दिया। और सारा मतलब ये था कि तब भी हम टीचर के आगे इस तरह नहीं खड़े हो सकते थे जैसे अब बच्चे खड़े हो जाते हैं, या धमकियाँ या पेरेंट्स को बुला रहे, क्योंकि पता होता था पीछे से भी उतनी चित्तर पड़ती। वो चीज़ का हमें जो है सपोर्ट, टीचर्स को सबसे बड़ी सपोर्ट यही होती थी कि इनके पीछे किसी ने नहीं आना। ऐसे ही है। अंश, आप बताओ भाई, आपका कोई एक्सपीरियंस है ऐसा मज़ेदार सा, जरा कभी टीचर को आपने कहीं डॉज किया हो? है। क्या किया था? एक दिन जो है मैंने छुट्टी कर ली, तो अगले दिन पेपर था हमारा, तो मैं गया स्कूल, तो मिस ने कहा चलो सारे कॉपीज निकाल लो। तो मेरा दोस्त को भी नहीं आता था पेपर, मुझे भी नहीं आता था। किस सब्जेक्ट का टेस्ट था आपका? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश का था। तो वो लिख के आ गया, फिर हम दोनों इकट्ठे बैठे, तो हम उससे देख के लिखने लगे। एकदम मिस आई तो हमने उसने सीट के नीचे रख के बैठ गया ऊपर। अच्छा। मिस ने इस तरह करके देखा, नहीं, फिर इसी तरह हुआ, नहीं, पकड़े गए। फिर हमने टेस्ट लिखा, सारा खत्म करके दे दिया उन्हें, तो पूरे मार्क्स। अब ये देखें, यंग स्कूल, ओल्ड स्कूलिंग हो या न्यू स्कूलिंग हो, बूटी सिस्टम नहीं खत्म हुआ, और बॉयज़ का खास तौर पे इनकी टैकलिंग नहीं खत्म हुई, वो सेम की सेम है। बाकी स्कूलिंग जो है वो टीचर्स का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो चुका है। तो हम जो है वो इस वीडियो को यहाँ पे जब इख्तिताम करेंगे इसका,
क्योंकि जो मेमोरीज इतनी ज़्यादा है कि हम सारी बताने लग जाएं तो वीडियो कभी ख़त्म ना हो। ऐसे ही तो लेकिन ये है कि हर दौर अपने लिहाज से अच्छा होता है। हमारा दौर अपने लिहाज से माशाल्लाह बहुत अच्छा था। उसमें गैजेट्स कम थे, स्पोर्ट्स ज़्यादा थी, तालीम ज़्यादा थी और एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि हम ज़्यादा तब एक्टिव थे आजकल की जनरेशन के लिहाज से कि गैजेट्स और इस तरह की चीज़ों में। तो तालीम, लेकिन उसका गैजेट्स का एक फ़ायदा भी है कि आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन उमेर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर ऐड करना चाहूँगी और वो यही कहना चाहूँगी कि टीचर्स हर दौर के बहुत अच्छे होते हैं। दे आर रिस्पेक्टेबल, मोर रिस्पेक्टेबल, और बिल्कुल पेरेंट्स की तरह। और स्टूडेंट जो हैं उन्हें हमें उनको ओबे करना चाहिए, वो कौन सा भी कैसा भी दौर क्यों ना हो जाए, आप किसी भी एज में चले जाओ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो अब पढ़ाई का एक बर्डन है वो कम होना चाहिए। टीचर्स को भी इतना ये जो बिल्कुल ही वो है ना रिस्ट्रिक्शंस, और वो टीचर्स की वजह से ही बेसिकली हो गई। टीचर्स मारने में इस हद तक आगे चले गए कि बहुत सारी बैड हैपनिंग्स भी हुई हैं उन टीचर्स के मारने की वजह से। तो उसकी वजह से टोटल जो है वो बैन लग गया है। हो गया, तो टीचर्स को बिल्कुल ही होल्ड नहीं रहा टीचर्स के। ऐसे ही है। तो थोड़ा बहुत उनको अलाउ होना चाहिए कि वो पनिश कर सकें, बच्चों के ऊपर थोड़ा होल्ड होना चाहिए उनका। और लेकिन और पढ़ाई का बर्डन कम होना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे इनकी रूटीन बस यही है, स्कूल में पढ़ना 8 घंटे 9 घंटे, घर आके भी फिर वही पढ़ाई। हम लोगों के पास फ्री टाइम भी बहुत ज़्यादा था, हमारे पास लेयर टाइम बहुत था, हम खेलते कूदते बहुत थे, हमारी जो है ना वो बड़ा अच्छा सर्कल था, हमारे फ्रेंड जोन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमारे पास सोशल सर्कल हमारा अच्छा था, हमारे पास पेयर टाइम बहुत था। तो ये होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपने ऑडियंस से जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट्स में अपने अपने वाकयात ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, मज़े के, ताकि जो है वो हमें भी ओल्ड मेमोरीज और नई मेमोरीज का पता चल सके कि कौन सी ज़्यादा बेटर है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन को जो है वो प्रेस लाजमी कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।